आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। गुजरात के आनंद जिला के खंभात इलाके में रामनवमी के मौके पर जुलूस निकाला गया था। जुलूस के दौरान शिकरपुर इलाके में पथराव का वाकया पेश आया था। पथराव के बाद वहां के हालात बिगड़ गए थे। हालात को काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा था, लेकिन एक हफ्ता होने के बाद भी यहाँ के मकामी मुसलमान डर के माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बेशतर लोग हिजरत कर चुके हैं और जो अपने उजड़े आशानों के नज़दीक बैठे हैं, उनके चेहरों पर खौफ के आसार नुमाया है। शिकरपुर इलाके में 300 से ज़ायद मुस्लिम कुंबे आबाद हैं, लेकिन फ़िरका वाराना तशद्दुद के बाद 40 से 50 अफराद ही यहाँ मुकीम हैं। बकिया लोग खौफ के सबब हिजरत करके दूसरे इलाकों या शहरों में चले गए हैं। खौफजदा देहातियों का कहना है कि अब इस इलाके में सिर्फ खवातीन ही रह गई है। रमज़ान का महीना होने की वजह से उन्हें मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब रुक करते अगली खबर की तरफ। 22 अप्रैल को राजस्थान हज हाउस में इफ्तार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। वज़ीर आला अशोक गहलोत प्रोग्राम में शिरकत के लिए पहुंचेंगे। नई हज कमेटी के तश्कील के बाद पहली बार प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। हज हाउस में प्रोग्राम की तैयारियां शुरू हो गई है। राजस्थान के हज कमेटी के चेयरमैन अमीन कागजी ने ये इत्तला दी है। अब रुक करते अगली खबर की तरफ। वज़ीर आला अशोक गहलोत की जानिब से 23 अप्रैल को रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम इनेकाद किया गया है। रोज़ा इफ्तार सिविल लाइंस में वाक़िए रहाइश गाह पर होगा। रोज़ा इफ्तार की तैयारियां उरूज पर हैं। फ़िरका वाराना हमआहंगी की मिसाल देखने को मिलेगी। अब रुक करते अगली खबर की तरफ। जयपुर से चंद फासले पर दरगाह शेख बाबा बुरहानुद्दीन चिश्ती के बुलंद दरवाजे पर परचम कशाई के बाद उर्स का आगाज होगा। 21 अप्रैल को परचम कशाई की जाएगी। इसके बाद उर्स 4 रोज तक चलेगा, जिसमें बड़ी तादाद में ज़ायरीन की आमद मुतवक्के है। लॉकडाउन के बाद ये सबसे बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। याद रहे कि हज़रत शेख बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का 775वां उर्स होने जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व हज़रात, तस्नीम टीवी का कारवा मौजूद है राजस्थान की दारुल हुकूमत जयपुर से महज 50 किलोमीटर के फासले पर, जहां दरगाह है हज़रत बाबा शेख बुरहानुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की। उर्स का मौका है, बैसाखी का ये मेला है। इस मौके पर आखिर इस प्रोग्राम में क्या क्या कुछ होने वाला है, मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे हाजी शकूब साहब से। इस प्रोग्राम में क्या क्या मुनक्किद होने वाला है, क्या खास रहेगा इसमें? खास ये है कि जुमेरात को असर बाद नमाज असर बाबा साहब के बुलंद दरवाजे पर झंडा लहराया जाएगा। और ख़ास बात यह है कि ज़ायरीन के लिए 2 जगह बनी जाएंगी। वो मुफ्त में खिलाई जाती है ज़ायरीन हज़रात को, इसी तरह का कोई उससे पैसा नहीं दिया जाता। उसके बाद में फिर जुमे की नमाज के बाद में महफिल समा रात को 10 बजे से, क्योंकि रोज़े चल रहे हैं, 3 बजे तक का वो प्रोग्राम चलेगा। इस तरीके से शनिवार को होगा। शनिवार को वही बाद नमाज इशा तरावी के बाद में वो 3 बजे तक का महफिल समा का प्रोग्राम होगा। और इतवार के रोज़ यानी 24 तारीख को कुल के रस्म के साथ में बाबा साहब का मेला खत्म हो जाएगा, इख्तिताम पजीर हो जाएगा। कोविड के बाद लगातार 2 साल तक कोविड रहा, हाँ, इसलिए ज़ायरीन आ नहीं पाए, लेकिन इस बार काफ़ी ज़ायरीन आने की उम्मीद है। कितनी खुशी होगी इस वक्त? बहुत खुशी है लोग बात, क्योंकि हिंदू मुस्लिम मेला है। ऐसा कि इसीलिए है कि एक तो बाबा साहब का जो कि रबीउल अव्वल में 16 और 17 का जो है वो ख़ास दिन है। ये मेला है जो दोनों समुदायों का, हिंदू मुस्लिम, जो कि खेती बाड़ी से भी निमट जाते हैं। और फिर वो इस तरीके से मेला है जो बनाया गया है, वो ये बैसाख में ही होता है। बैसाख लगते ही जो जुमेरात शुरू होती है, उसमें बाबा साहब का मेला शुरू हो जाता है।
कितना यकीन और एतमाद के साथ बाबा साहब के मज़ार पर ज़ायरीन आते हैं? अब इसमें अपना राजस्थान जो है ना, खास करके जैसे शेखावाटी है, शेखावत समाज है और बाकी दीगर जो कौमें हैं, बाकी यहाँ से जैसे अपने राजस्थान से बाहर भी जो लोग हैं, कलकत्ता तक के लोग, दिल्ली तक के लोग, भीलवाड़ा, ये अपने जो राजस्थान में हैं, उदयपुर में, इनमें खास करके लोग आते हैं, बॉम्बे तक के लोग आते हैं, वैसे बाबा साहब के में बहुत दूर दूर तक के लोग आते हैं। कलकत्ता में जो अपने राजस्थानी गए हुए हैं, सेठ वगैरह, ये भी आते हैं। वो सब ये सोचते हैं कि भाई जब बैसाख आएगा तो बाबा साहब के मेले में चलेंगे, इसलिए खास बैसाखी में आता है। नाज़रीन, शेख बुरहानुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का ये मज़ार है। बहुत जल्द यहाँ मेला मुनक्किद होने वाला है। 21 अप्रैल को झंडे की रस्म के साथ इसका आगाज़ होने वाला है। तस्नीम टीवी मुकम्मल तौर पर इस प्रोग्राम को कवरेज करने वाली, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तस्नीम टीवी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में न्यू मार्केट इलाके में ताजिरों और कॉलेज के तलबाओं के दरमियान तशद्दुद झड़प पड़ा है, जिनमें 5 सहाफ़ियों समेत कम अज़ कम 40 अफराद जख्मी हो गए हैं। मौसूल इत्तलात के मुताबिक तलबा और ताजिरों के दरमियान झड़प पीर की निस्फ शब को हुई है और सुबह तक चलती रही। बताया गया है कि ख़रीदारी के लिए आए तलबाओं ने कीमतों में रियायत के लिए दबाव डाला, जिसे ताजिरों ने मानने से इनकार कर दिया। फरीक़ैन के दरमियान शुरू होने वाली बहस ने तशद्दुद की शक्ल ले ली है। इस दौरान सड़क के दोनों जानिब खड़ी मोटरसाइकिलों को आग लगा दी गई है। इस वाक़े की कवरेज के लिए वहां मौजूद सहाफ़ियों को भी ताजिरों ने मुबीना तौर पर मारा पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने तशद्दुद पर आमद अफराद को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। तलबाओं ने इल्ज़ाम लगाया है कि पुलिस की जानिब से चलाई गई रबर की गोलियों से कई तलबा जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। वाक़े के पेश नज़र ढाका कॉलेज के तमाम काउंसलर्स और इम्तिहानात मंगल को मुलतवी कर दिए गए हैं। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। CPIM के रहनुमा और सामाजिक कारकुन साहिरा शाह हलीम ने कहा है कि मगरबी बंगाल के लोग और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार से नाखुश होकर CPIM के हक में वोट दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यह बात सच है कि बॉलीगंज ज़िमनी इंतखाबात में CPIM को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, लेकिन ये भी सच है कि तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो से लोग नाखुश हैं। उनका कहना है कि CPIM और तृणमूल कांग्रेस के दरमियान हार जीत का फ़र्क 20,000 वोट का है। बीजेपी तीसरी और कांग्रेस चौथी पोजीशन पर रही है, जबकि CPIM दूसरी पोजीशन पर रही है। वोट मार्जिन के नज़रिए से शिकस्त नहीं है, ये एक बड़ी कामयाबी है। इलेक्शन में वोट मार्जिन को किसी भी कीमत पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि किसी के कुछ कहने से CPIM पर कोई असर नहीं पड़ सकता। हमारी पार्टी आवाम की हिमायत से बंगाल की सियासत में एक बार फिर मजबूती के साथ वापस आएगी। वाज़ेह रहे कि बॉलीगंज ज़मीन इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के बाद तृणमूल कांग्रेस के नौ मुंतखब रुकन असम्बली बाबुल सुप्रीमो ने साहिरा शाह हलीम और CPIM को हदफ तनकीद बनाया था। अब रुख करते अगली खबर की तरफ। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का 24 अप्रैल को ज़िला सांबा का दौरा तारीखी और बेमिसाल होगा, क्योंकि वो मुल्क भर की ग्राम सभा के साथ जम्मू और कश्मीर के लोगों से खिताब करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू और कश्मीर के लोगों की तरफ से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और देही तरक्की और पंचायती राज के वज़ीर गिरी राज सिन्हा का कौमी पंचायती राज दिन मनाने के लिए जम्मू और कश्मीर को मुंतखब करने पर शुक्रिया अदा किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आइंदा 24 अप्रैल को सांबा ज़िला में वज़ीर आज़म के पंचायत पीली के दौरे के मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए कहा है कि ये दौरा तारीखी और बेमिसाल रहेगा, जहां वज़ीर आज़म मुल्क भर की तमाम ग्राम सभा के साथ जम्मू और कश्मीर के आवाम से खिताब करेंगे। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।